दोस्तों, आज मैं ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ कि जिसका नाम आपने भी सुना होगा और आपके घर में या परिवार में जो भी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्होंने भी सुना होगा। केवल नाम ही नहीं सुना होगा, इसके जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग भी किया होगा। क्योंकि ये कंपनी तब से जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था 1920 से, और उस समय ऐसी कंपनियाँ ज़्यादातर विदेशी फर्में ही भारत में लगाती थी, स्थापित करती थी। तो इसकी भी फाउंडर तब मतलब जो कंपनी लगाने वाले विदेशी थे। तो सबसे पहले जो इसका जो नाम था, गुडलास पेंटे के नाम से। अब इसका जो नाम है नेरोलक पेंट्स है, कंसाई नेरोलक पेंट्स हो गया इसका नाम। बहुत लंबा सफ़र तय किया और उसके बाद भी कंपनी आज तक ये कंपनी चल रही है। तो कभी कभी आप शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हो ना पैसा, तो ऐसी कंपनियों पर भी देखना चाहिए। हालांकि आपको बहुत कम कंपनियां मिलेगी जो कि इतने सौ साल होना आ गए, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तब से लेकर कंपनी आज तक चली आ रही है। 104 साल हो गए इस कंपनी को भी, 1920 से लेकर 2024 चल रहा भी। अगर इतने साल से कंपनी ये चल रही है और अपने निवेशों को अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, तो ऐसी कंपनियां आपके लिए अच्छी हो सकती है। ये ज़रूर है कि ये कंपनियां बहुत स्लो आपको रिटर्न देती है, लेकिन नुकसान कम होता है इसमें। आप में अगर पेशेंस है इन्वेस्टमेंट करने का, तो ऐसी कंपनियां में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिएगा। हालांकि मैं तो कोई फोर्स नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मेरा एक जो किसी भी कंपनी की जो स्टडी करता हूँ, जानकारी निकालता हूँ, तो मुझे लगता है कि कंपनी इतने साल से चल रही है और इतने साल में कंपनी ने अभी तक डाउन नहीं देखा है, आगे बढ़ रही है। और उसमें काफ़ी कुछ जो मिलता है, उसी आधार पर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, उसमें जानकारी देता हूँ। और अभी भी ये कंपनियाँ सबसे पुरानी कंपनी होने के बावजूद अभी भी करीब करीब 15 से 20% तक मार्केट शेयर इसके पास है। मतलब मार्केट कैप्चर कर रखा है उन्होंने, जो पेंट इंडस्ट्री का। शुरुआत इनकी जो हुई थी, पहले जो मेरीन में के लिए काम करते, जो कि जहाज़ों के इनके लिए कोटिंग के लिए, और कोटिंग में आज भी जाना माना नाम है पेंट की, जो जो कोटिंग करते हैं उससे। और बड़े बड़े जो कार निर्माता है, टू व्हीलर निर्माता, जैसे हुंडई है, होंडा है, मारुति है, महिंद्रा है, बड़े बड़े जो कस्टमर है, जो इसके कस्टमर है, उनकी गाड़ी के लिए कोटिंग से लेकर पेंट तक का सारा काम इनके पास है। मतलब सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है कंपनी। ऐसी और भी कई कंपनियां हैं, लेकिन ये कंपनियां जो बसों का, ट्रकों का, चेचिस का, इनका जो कलर करना, इनकी कोटिंग करना, इंजन की कोटिंग करना, बड़े बड़े बॉयलर वगैरह जो होते हैं, जो गर्म वगैरह होते हैं, उनकी कोटिंग का बनाना। मतलब क्या है कि पेंट की इंडस्ट्री की जो सारा काम ये कंपनी करती है। और तभी ये कंपनी आज तक इतने सालों से चली आ रही है। और इसकी ज़रूरत अगर इतने साल में ख़त्म नहीं हुई, तो आने वाले सालों में भी कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे कितनी भी कंपनी आ जाए। लेकिन इसका जो मार्केट कैप है, इसका जो बना रखा है, वो ना पहले कम हुआ ना अब कम होगा। तो थोड़ा सा डेटा इसका बता देता हूँ मैं, इसका नेरोलक, कंसाई नेरोलक पेंट्स का। अभी जो इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है करीब 285 रुपये के आसपास। 52 का हाई देखोगे तो वो करीब रहा है 350 रुपये का रहा है। लो देखोगे तो 250 रुपये के आसपास लो रहा है। 23,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। रेवेन्यू जो आया है करीब 7,500 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 4,500 करोड़ का इनका शुद्ध 450 करोड़ का इनका शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 75% होल्डिंग। प्रमोटर इंडियन भी है, इसमें अनुज जैन है, और इसमें विदेशी जापानी कंपनी की भी इसके अंदर हिस्सेदारी है। ये दोनों ही प्रमोटर है, तो इसलिए इसका जो कंसाई जो है वो जापानी कंपनी है। वो कैसी हुई क्या है सारा बताओगे। इसके अंदर कभी किसी ज़माने में टाटा फोर्ब्स का भी हिस्सा था, लेकिन वो अब नहीं रहा। कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड लगातार, डिविडेंड हर साल डिविडेंड देती है, और अच्छा खासा डिविडेंड देती है। शेयर स्प्लिट हो चुका है, एक शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं। 2003 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी, और अब इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये 10 गुना शेयर वो बढ़ गया। और अब तक ये करीब कई बार ये बोनस शेयर दे चुकी है। और बोनस शेयर का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हर 10 शेयर पे 15 शेयर तक का बोनस दे चुकी है। मतलब अगर अलग अलग टाइम में, किसी टाइम 1 पर 2 शेयर का बोनस दिया, किसी टाइम 5 पर 2 शेयर का बोनस दिया, कभी किसी टाइम 3 पर 1 शेयर का। तो मतलब जो बोनस दिया, उस बोनस का कैलकुलेशन इस तरह बैठता है कि हर 10 पे 15 शेयर का बोनस दे चुकी है। तो कह सकते हैं कंपनी एक अच्छी कंपनी में से है, कि जो कि अपने निवेशकों को ध्यान रख रही है, और जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को अभी तक मेंटेन किया, बनाया हुआ है, इसने रखा हुआ है। तब आ जाती है इसकी कहानी पर। मैंने सारा डेटा आपको जितना भी था वो सारा बता दिया है।
कहानी ये है कि 1920 के आसपास गुडलास पेंट करके एक विदेशी फर्म ने यहाँ पर एक पेंट की स्थापना की थी, जो पेंट कंपनी की जो कलर वगैरह इनकी। और शुरू शुरू में जो इनका जो काम था केवल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और जो मेरीन के लिए, मतलब जहाज हो गए बड़े बड़े नाव के लिए, इनके लिए पेंट करना, क्योंकि समुद्र के पानी में जो मेटल ख़राब हो जाता है, इसलिए उनके पेंट के लिए कोटिंग का इस्तेमाल काम करना। तो कोटिंग का निर्माण करा, उसके बाद में कंपनी चल निकलती है। और उसके बाद में जब कंपनी चलते चलती है 1976 के आसपास, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जब टाटा फोर्ब्स ने अपने काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी, तो एक टाटा फोर्ब्स का बन गई थी कंपनी। और 1976 के बाद में 1980-82 के आसपास इस कंपनी का जो नाम कर दिया इन्होंने नेरोलैक पेंट। बाद में इसमें 1999 के आसपास के जो जापान की कंपनी थी कंसाई, वो भी एक पेंट बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी थी, उससे टेक्निकल सहयोग साथ में अपनी पार्टनरशिप वो करी थी इन्होंने टाटा फोर्ब्स के साथ। टाटा फोर्ब्स ने के पास जब ये कंपनी थी नेरोलैक पेंट, तो कंसाई करके जो जापान की कंपनी के साथ इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया था, उससे साथ में ये कंपनी चलती रही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो 1999 में इस कंसाई ने के जो पेंट्स कंपनी थी, इन्होंने टाटा के पास टाटा फोर्ब्स की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली 1999 में। तब से लेकर अब तक कंपनी ने अपने निवेशकों को कई बार बोनस दिया, कई बार डिविडेंड दिया और शेयर स्प्लिट हुआ है। इसके ग्राहकों की लिस्ट में बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े टू व्हीलर निर्माता है, फोर व्हीलर से लेकर कार, मतलब कैसे थे मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक और जहाज़ों तक के लिए काम करती है। और आज ये देश का जाना माना एक ब्रांड बन चुका है। आपने टीवी पर भी कभी ऐड देखे होंगे, नेरोलैक के कई ऐड, इसके शाहरुख खान, आप जैसे बड़े बड़े जो रणवीर कपूर वगैरह बड़े बड़े इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो फिल्मी दुनिया से जाने माने है और खेल की दुनिया से लोग इसके बने हुए हैं, जो कि ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं कभी। कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का अब तक का पूरा इतिहास भी आप देखो, कंपनी ने इस दौरान कंपनी आगे बढ़ी, कंपनी कभी पीछे नहीं। एक मामूली सी मुंबई से शुरुआत की थी ना भाई, बहुत छोटी जगह शुरुआत की थी है, और बिल्कुल एक टीन शेड कहते थे, टीन शेड के अंदर इसे शुरुआत की थी इन्होंने, जो गुडलास करके था। पहले उसके पहले गहनील करके भी था, लेकिन बाद में गुडलास करके इन्होंने बहुत छोटी शुरुआत करते करते एक कंपनी आज देश और देश के बाहर तक इसका नाम है। और शेयर प्राइस अभी देखे उस हिसाब से, अगर शेयर प्राइस देखा जाए तो बहुत कम है, 285 रुपये शेयर प्राइस आपको इस अभी नई कंपनियों के शेयर भी आपको इस रेट में नहीं मिलेंगे। आप जो एशियन पेंट्स वगैरह देख लीजिए, उनके शेयर के बर्जर पेंट है, एशियन पेंट्स है, उनके शेयर कहाँ जा रहे हैं। उस मुकाबले इतनी पुरानी कंपनी का शेयर भी अभी आपको कम रेट में मिल रहा है। तो आपके मन में सवाल ज़रूर उठता होगा कि इतनी पुरानी कंपनी से शेयर इतना सस्ता क्यों है, महंगा होना चाहिए था ना। बिल्कुल आपका जो सवाल है वाजिब है, लेकिन इसकी वजह ये है कि कंपनी ने कई बार बोनस दे चुकी है, कंपनी कई बार डिविडेंड दे चुकी है, कई बार शेयर का मतलब एक बार शेयर का स्प्लिट भी हो चुका है। ये तीनों ही स्थिति में शेयर की प्राइस कम होती है। जब स्प्लिट होता है तो अगर एक शेयर के 10 शेयर बन चुके हैं तो शेयर की प्राइस 10 गुना कम हो जाती है। और उसके बाद बोनस शेयर मिलते हैं, तो बोनस शेयर जितना बोनस शेयर मिलते हैं उसी के हिसाब से शेयर की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि शेयर की संख्या बढ़ जाती है तो शेयर की प्राइस कम हो जाती है। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है, अगर आपको कभी भी डिविडेंड मिलेगा, चाहे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा, उतना ही पैसा शेयर की प्राइस में से कम हो जाता है। कह सकते हैं कि जो अपने निवेशकों को कंपनी ने दूसरे तरीके से फ़ायदा करा है, इस कारण इसकी शेयर की प्राइस कम है। अगर ये न डिविडेंड दिया होता, न बोनस दिया होता और न ही स्प्लिट हुआ था, तो आज ये शेयर के प्राइस भी कम से कम आपको 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास मिलती, उससे ज़्यादा ही मिलती, 250 के ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही मिलती है आपको। तो ये जरूर देखना चाहिए कि ये कोई नेगेटिव बात नहीं होती है। आप हमेशा नेगेटिव नहीं देखना चाहिए कि शेयर की इतनी पुरानी कंपनी इतनी ऊपर से इतना इसके कम प्राइस क्यों हो गए। कम प्राइस की वजह दूसरे कुछ कारण भी होते हैं। कभी कभी कंपनी के शेयर गिर जाते हैं, लेकिन गिरने जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर कंपनी ने अपने निवेशकों को ध्यान रखा हुआ है, एक अच्छी बात मानी जाती है। प्लस पॉइंट में आते हैं कि कंपनी अगर कमा रही है तो अपने निवेशकों को दे रही है। कई कंपनी ऐसी होती है जो कमाती है लेकिन अपना निवेशकों को ध्यान नहीं रखती है। कंपनी निवेशकों को, खासकर शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं हम, तो शेयर मार्केट में निवेशकों को पैसा आपको देती है, किसी न किसी रूप में देती है, फायदा कराती है। तो ये दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे आप एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए। रही बात निवेश करने न करने की, टोटल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है।
मैं इस कंपनी को अच्छा मानता हूँ, 10 में से 8-9 नंबर दे सकता हूँ आराम से। कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का आज तक कोई लीगल इलीगल कोई मतलब मामले नहीं बने हैं, कोई कोर्ट कचहरी के मामले नहीं है, कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।